हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण's कंट्रोवर्सी जो कि चल रही है लेवाइस के ब्रांड के रिलेटेड। क्योंकि अभी रिसेंटली आलिया भट्ट को लेवाइस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसके बाद दीपिका के कुछ फैंस आलिया को बुरी तरीके से बॉडी शेम करने लगे, उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, आलिया को ऑब्सेस्ड, कॉपीकैट ये सब बोलने लग गए। यहाँ तक कि ये बोला गया दैट आलिया टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम दीपिका। तो क्या दीपिका के कुछ फैंस एंड उनके पीआर का आलिया को ट्रोल करना सही है? सो अगर आप लेवाइस ब्रांड के बारे में नहीं जानते तो यह एक इंटरनेशनल जीन्स का ब्रांड है जो कि काफी फेमस है। एंड अभी कुछ दिन पहले आलिया को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया गया है। एंड इससे पहले दीपिका पादुकोण लेवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर थी। उन्होंने लेवाइस के साथ कोलैबोरेशंस भी किया था एंड उनके टाइम पे लेवाइस को काफी प्रॉफिट हुआ था एंड उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी इंक्रीज हुई थी। बट क्योंकि अब दीपिका का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है लेवाइस के साथ, जिसके बाद आलिया का नाम अनाउंस किया गया है। बट आलिया के नाम अनाउंस करने के बाद दीपिका के फैंस एंड कुछ सपोर्टर्स कमेंट्स कर रहे हैं लेवाइस के पेज पर और दीपिका का नाम स्पैम करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। इनफैक्ट आलिया के वेट एंड हाइट को दीपिका से कंपेयर किया जाने लगा। कुछ ने तो लिखा दीपिका पादुकोण इज द बेस्ट। अनदर पर्सन सेड आलियाज ऑब्सेशन विद दीपिका पादुकोण इज नथिंग न्यू, नो वन इज सरप्राइज्ड। एक और पर्सन ने कहा यू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम दीपिका। तो यहाँ इस पर्सन के कहने का मतलब है कि पहले आलिया ने रणवीर को दीपिका से लिया एंड अब वह उनको ब्रांड से भी रिप्लेस कर रही है। सो कुछ कमेंट तो जेन्युइन दीपिका के फैंस के थे जो एक्चुअली में हैप्पी नहीं थे। एंड नॉर्मल फैंस में अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के लिए कंसर्न होता है, राइट। बट कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जो कि दीपिका के पीआर के थ्रू कराए गए हैं। एंड वी ऑल नो दीपिका का पीआर बॉलीवुड का मोस्ट निगेटिव पीआर है। कोई भी एक्ट्रेस अगर दीपिका का कंपटीशन होती है, दीपिका की पीआर उस एक्ट्रेस को निगेटिव लाइट में दिखाने लगती है। कैटरीना के मैरिज के टाइम पे भी कैटरीना को आउटसाइन करने के लिए उन्होंने अपनी वेडिंग की जो पिक्चर्स थी वो अनहाइड कर दी थी। एंड आलिया से दीपिका का ऑब्सेशन आज से नहीं बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो आलिया जब ग्लोबल लेवल पर शाइन करती है तो दीपिका की पीआर सोशल मीडिया पे एक्सट्रीमली एक्टिव हो जाती है। आलिया के लुक्स का दीपिका से कंपेयर किया जाता है एंड सालों से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई है कि आलिया दीपिका को कॉपी करती है। सो अगर हम लेवाइस ब्रांड की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो यहाँ नेपोटिज्म वर्क नहीं करता, राइट। क्योंकि आलिया अगर बॉलीवुड में दीपिका से कोई मूवी स्टिल करती तो हम यहाँ आलिया को ब्लेम कर सकते थे। बट लेवाइस के केस में ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि दीपिका के कॉन्ट्रैक्ट के बीच से ही उन्हें हटाकर आलिया भट्ट को साइन किया गया है। दीपिका का ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट काफी टाइम पहले ही कंप्लीट हो गया था। सो यहाँ आलिया के ऑब्सेशन एंड उनको कॉपीकैट बोलना सही नहीं है। दीपिका एंड आलिया दोनों ही इंडिया में काफी फेमस है, उनकी ह्यूज अमाउंट में फैन फॉलोइंग है। तो ब्रांड को जिस एक्ट्रेस की वैल्यू उस टाइम पे सही लगती है वह उसे हायर करते हैं, क्योंकि एट द एंड उन्हें अपने रेवेन्यू एंड से मतलब है। नो डाउट दीपिका के टाइम पे भी ब्रांड ने काफी अच्छा ग्रो किया था। एंड हम ये भी जानते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी कितना ही फेमस क्यों न हो, ब्रांड उन्हें कुछ टाइम के लिए ही हायर करते हैं एंड देन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। उन्हें इसीलिए रिप्लेस नहीं किया जाता कि वो सेलिब्रिटी उस ब्रांड को ग्रो करने में सफिशिएंट नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि टाइम टू टाइम ब्रांड को न्यू फेस की रिक्वायरमेंट रहती है। ब्रांड अगर एक ही सेलिब्रिटी को काफी सालों तक ब्रांड एम्बेसडर बनाता है तो ऑडियंस इससे बोर भी हो सकती है। तो इसीलिए ब्रांड टाइम टू टाइम अपने एम्बेसडर को चेंज करते रहते हैं एंड बहुत ही कम सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जो कि सालों तक एक ही ब्रांड से जुड़े होते हैं। अब आलिया को हायर करने का हम यह रीजन भी कंसीडर कर सकते हैं कि आलिया की जो हाइट एंड बॉडी टाइप है मोस्टली नॉर्मल लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं। उनका हाइट या बॉडी टाइप एक एवरेज गर्ल की तरह है। बट अगर हम दीपिका की बात करें ना तो दीपिका की जो पर्सनालिटी है वो कम्प्लीटली मॉडल टाइप है। उनका हाइट एंड फिगर परफेक्ट है एंड मोस्टली लोग इससे रिलेट नहीं कर पाते। अब आई एम नॉट सेइंग कि आलिया परफेक्ट नहीं है, सी इज ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट, बट हम आलिया के बॉडी टाइप से रिलेट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि आलिया को हायर करने का यही रीजन होगा, बट मोस्टली जो ब्रांड होते हैं वो यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं। पहले के टाइम पे ब्रांड इजिली मॉडल टाइप लोगों को हायर करते थे, बट आज के टाइम पे ऐसे मॉडल या सेलिब्रिटी हायर करे जाते हैं जिससे पब्लिक रिलेट कर पाए। सो अब फैंस इसीलिए भी क्यूरियस है क्योंकि यह फर्स्ट टाइम नहीं है जब आलिया ने दीपिका को रिप्लेस किया है। इससे पहले भी 2017 में दीपिका लॉरियल की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर थी, पर 2024 के टाइम पे आलिया को लॉरियल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दीपिका ने पहले मैट गाला में वॉक किया था, उसके बाद आलिया ने भी मैट गाला में वॉक किया। दीपिका ने कांस फिल्म फेस्टिवल में वॉक किया था, उसके बाद आलिया ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल में वॉक किया। यही नहीं, दीपिका पहले संजय लीला भंसाली की फेवरेट थी। उन्होंने दीपिका के साथ रामलीला एंड बाजीराव मस्तानी जैसी अमेजिंग मूवी करी है। बट अब संजय लीला भंसाली आलिया को प्रायोरिटाइज करते हैं। उन्होंने आलिया के साथ गंगूबाई मूवी करी है। सो बॉलीवुड के केस में हम यह बोल सकते हैं कि मे बी नेपोटिज्म ने
आलिया को स्टार्टिंग में काफी फेवर किया। आलिया ने काफी सारे एक्ट्रेस की मूवी भी स्टिल की है, बट संजय लीला भंसाली के केस में वो नेपोटिज्म से ज्यादा एक्टिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड अगर आलिया ने गंगो भाई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया होता तो शायद ही संजय सर आलिया को अपनी नेक्स्ट मूवी में कास्ट करते। एक और टॉपिक है जो काफी सालों से चलता आ रहा है, तो फैंस का कहना है कि आलिया ने रणवीर को दीपिका से छीना। I mean, it's 2025। आलिया रणवीर के साथ हैप्पी है एंड दीपिका रणवीर सिंह के साथ हैप्पी है, बट स्टिल कुछ फैंस अभी भी टेलीविजन में जी रहे हैं। ऑफ कोर्स एक टाइम पे दीपिका एंड रणवीर काफी क्लोज थे, बट रणवीर ने दीपिका को चीट किया, जिस वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ। एंड दीपिका के ब्रेकअप के काफी साल बाद आलिया रणवीर का रिलेशन स्टार्ट हुआ। सो इट्स नॉट लाइक कि आलिया ने रणवीर को स्टील किया, बल्कि दीपिका एंड रणवीर के रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने में रणवीर ही रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ हम ग्लोबल लेवल की बात करें, जस्ट इमेजिन कि कितना ह्यूज इम्पैक्ट आलिया एंड दीपिका ने क्रिएट किया होगा कि उन्हें ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। आलिया वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन जिन्हें 2023 में गुची की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दीपिका वॉज ऑल्सो फर्स्ट इंडियन वीमेन जिन्हें LV की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये दोनों के फैंस के लिए ये प्राउड की बात होनी चाहिए कि दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। ऑल्सो इंडियन मार्केट भी काफी लार्ज है एंड ग्लोबल ब्रांड को यह समझ आ रहा है, दैट्स वाई वो इंडियन सेलिब्रिटीज को हायर करते जा रहे हैं। सो इट्स गुड कि इंडियन सेलिब्रिटीज को अब ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, वरना सालों से ऐश्वर्या एंड प्रियंका चोपड़ा के अलावा बहुत ही कम ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्हें ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन मिली। बट यहाँ आलिया और दीपिका के फैंस और PR एक दूसरे को अप्रिसिएट करने की जगह एक दूसरे को डिफेम करने में लग गए हैं। ऑफ कोर्स दीपिका के जेन्युइन फैंस अपसेट होंगे दीपिका के रिप्लेसमेंट को लेकर, विच इज फाइन, राइट। फैंस अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को सपोर्ट करते हैं, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साइड उनका एक अफेक्शन होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को सपोर्ट करने के लिए दूसरे सेलिब्रिटी को डिग्रेड करना स्टार्ट कर दो, छोटी से छोटी बातों के लिए फैन वार करना स्टार्ट कर दो। तो आई थिंक फैंस को दूसरे सेलिब्रिटीज को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को प्यार करो, अप्रिसिएट करो। एंड अगर हम सिर्फ PR की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ दीपिका की PR ही आलिया से रिलेटेड निगेटिव PR करती है, बल्कि आलिया की PR भी दीपिका से रिलेटेड निगेटिव PR करती है। इनफैक्ट हर बॉलीवुड एक्टर्स का एक पार्टिकुलर PR होता है जो कि टाइम टू टाइम कंपटीशन के चलते एक दूसरे के खिलाफ निगेटिव PR करना स्टार्ट कर देता है। बट दीपिका का जो PR है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है, एग्रेसिवली वर्क करने लगता है, जो कि ऑडियंस को क्लियरली समझ आता है। एंड आई थिंक PR खुद को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए, खुद के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों को डिग्रेड करने एंड उनकी इमेज को वैनिश करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में जरूर बताना। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।